আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। कुछ लोग संसद में सांसदों के बोलने के अधिकार को छीन रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने की पूर्व संध्या पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर विपक्षी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में शीतकालीन सत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। क्योंकि यह 2024 में संसद का आखिरी सत्र है, इसीलिए उन्होंने सभी सांसदों से इस सत्र में शामिल होने की आग्रह रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले विपक्ष का नाम लिए बिना और फिर नाम लेकर उन पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग सांसदों से संसद में बोलने का अधिकार छीन रहे हैं, वह ही संसद में अराजकता फैला रहे हैं। नतीजतन नए सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। ये सांसद संसद पर कब्जा करना चाहते हैं। नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लेकर कहा, विपक्ष संसद में लोगों के हित के बारे में कुछ नहीं कहता। लोकतंत्र का तकाजा है कि हम लोगों के फैसलों का सम्मान करें और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। कुछ विपक्षी सांसद संसद में जिम्मेदारी से बर्ताव करते हैं। वह चाहते हैं कि संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे, लेकिन जिन्हें लोग बार बार खारिज करते हैं वे अपने साथियों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा। और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। राजनीतिक हलकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टिप्पणी के जरिए विपक्ष गठबंधन में दरार पैदा करना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले में कांग्रेस पर हमले का मुख्य फोकस विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों को रियायत देना है। अडानी रिश्वत विवाद, वाफ बिल और मणिपुर संकट, विपक्ष दलों ने इन 3 मुद्दों पर शीतकालीन सत्र में हंगामा करने की योजना बनाई है। विपक्ष द्वारा झारखंड पर कब्जा बनाए रखने के बावजूद बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले एनडीए खेमे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। उत्तरी त्रिपुरा जिले में 3.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। घटना सोमवार देर रात की है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने सोमवार सुबह इस भूकंप की जानकारी दी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भूकंप सोमवार सुबह 3:56 बजे दर्ज किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तरी त्रिपुरा जिले के आसपास था। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने बताया कि भूकंप से जिले के किसी भी हिस्से में कोई नुकसान नहीं हुआ है।
रात के अंधेरे का शिकार हुआ मीडिया का एक व्यक्ति। रविवार की देर रात सिद्धि आश्रम बीओसी से सटे इलाके में बदमाशों के हमले में पत्रकार सुजीत आचार्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनके सहयोगी और स्थानीय निवासियों की मदद से पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। मालूम होता है कि रविवार की देर रात बाईपास से सटे इलाके में काम से घर लौटते समय सिद्धि आश्रम इलाके में कुछ बदमाशों ने इको गाड़ी से पत्रकार सुजीत आचार्य और उनके सहयोगी का पीछा किया और अचानक उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों के हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बदमाशों के हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद पत्रकार सुजीत आचार्य ने मीडिया को घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आइए सुनते हैं उनका बयान। আমরা তো এসেছিলাম যে সবাই যার জন্য আইতেছি আমার কালিগো আছে কালিগোর কাছে আমরা 4-5 জন আসলাম। আমরা তার আধার মতন বাইক চালিয়ে গেছে। এভাবে আমিও আস্তে আস্তে চালাই যাইতেছি। হঠাৎ করে ঠিক সিদ্ধি আশ্রমের বিউসিটার সামনেই হঠাৎ করে একটা গাড়ি এই গাড়ি এসে ধরুন করে আমার বাড়ি মারছে বাইকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেছিল। পড়ছি পরে দিয়ে গাড়ির থেকে নেমে সেটা মানে যা পাই আমার যতটুকু বাড়ছে হেলমেট দিয়া তারপরে গাড়ি যে রড দিয়া পিঠে নিতে মারছে মানে একটা এসে বসে নিয়ে মানে যা খুশি তাই করছে। কতজন ছিল? প্রায় 5-6 জন। जैसा कि अपेक्षित था, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन में अडानी रिश्वत मुद्दे से हंगामा मच गया। लोकसभा और राज्यसभा के सत्र बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इस बीच त्रिपुरा के सांसद राजीव भट्टाचार्य पहली बार राज्यसभा में पहुंचे। नए कार्यक्रम के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन संसद भवन परिसर में हंस द्वार पर अपना भाषण दिया। इसके बाद सत्र की औपचारिक शुरुआत की गई, लेकिन सत्र की शुरुआत में अडानी रिश्वत मामले और मणिपुर में हिंसा पर चर्चा के विपक्ष की मांग के कारण संसद के ऊपरी और निचले सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके कारण राज्यसभा का सत्र 1 घंटे के लिए और लोकसभा का सत्र 2 बार स्थगित किया गया। बाद में अध्यक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को 27 नवंबर तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोनों सदनों का सत्र बुधवार को 11 बजे शुरू होगा। सरकार सदन के मौजूदा शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल समेत 16 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने की कोशिश करेगी। ऐसे में संसद में वक्फ बिल को लेकर हंगामा होने की संभावना है। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल और रेलवे अमेंडमेंट बिल भी पेश किए जाएंगे, जिन्हें पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन सरकार उन्हें पारित नहीं करा सकी थी। इंडियन एविएशन बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जिसे मॉनसून सत्र में लोकसभा से मंजूरी दे चुकी थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल कई अहम विधेयकों पर अपनी आपत्ति दे सकती है। ऐसे में यह तय है कि संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा। इसी बीच संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को त्रिपुरा के राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य पहली बार संसद पहुंचे। सोमवार को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। महाराजगंज बाजार में गाड़ियों समेत आम लोगों के आवाजाही में हो रही परेशानी को लेकर संबंधित बाजार के व्यवसायियों की ओर से हमेशा सवालिया निशान खड़ा किया जाता रहा है। ऐसे में ट्रैफिक विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठता है। मामले को समझते हुए ट्रैफिक विभाग की पहल पर सोमवार को महाराजगंज बाजार में विशेष अभियान चलाया गया। विशेष अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक विभाग की एडिशनल एसपी सुधांबिका आर ने किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में व्यापारियों को शुरू में ही चेतावनी दी गई है कि वह अपने गाड़ियों को व्यापार की वस्तुओं की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए पार्क ना करें, खासकर पीक आवर्स के दौरान। ट्रैफिक विभाग की एडिशनल एसपी सुधांबिका आर ने बताया कि अगर संबंधित व्यापारी इस संबंध में सुधार नहीं करते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल एनफोर्समेंट कर रहे हैं, तो हम लोग अभी एनफोर्समेंट करते रहेंगे और यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट है इसको हम हटाएंगे। जो भी रोड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कंजेशन कर रहा है, जाम कर रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं हुआ तो क्या फाइन वगैरह ऐसा कुछ होगा?
हाँ, हम लोग अगर ये लोग बात मानते नहीं हैं तो हम लोग को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। मैडम आप आज आए हैं, आज ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद ऐसे नहीं, ही हम सेम लोग हो एनफोर्समेंट करते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो ये रिजॉल्व कर लेंगे। और हम लोग बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपकर अगरतला एमबीबी स्टेडियम और नरसिंगर इंटरनेशनल स्टेडियम के फ्लड लाइट घोटाले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। 2017 में आरकेएसपी एजेंसी को अगरतला एमबीबी स्टेडियम और नरसिंगर इंटरनेशनल स्टेडियम में फ्लड लाइट के लिए 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों का आरोप है कि एजेंसी ने अतिरिक्त बिल वसूल कर फंड का दुरुपयोग किया है। त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन ने पुलिस महानिदेशक से फ्लड लाइट से संबंधित भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके जवाब में पुलिस महानिदेशक ने आश्वासन दिया कि जांच के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। করেছি যে যে ইনভেস্টিগেশন চলছে এমবিবি ফ্লাড লাইটের দুর্নীতির ব্যাপারে, এটার পাশাপাশি এটার এক্সটেনশন যেহেতু পলিটেকনিক ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম অবধি গেছে, ওখানেও যেন ইনভেস্টিগেশন করা হয়। এবং আমার সাথে একমত হয়েছেন ডিজিপি সাহেব এবং বলেছেন যে এটা ভালো হয়েছে, আমরা দেখব। कई सारे बेईमान व्यापारी सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेन गेट के सामने पर्यटकों के चलने और बैठने की जगह पर कुछ व्यापारी कब्जा करके अपना कारोबार जारी रखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आने वाले स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की यही शिकायत है। सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेन गेट के बाहर व्यापारियों को स्टॉल वितरित किए गए थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कुछ व्यापारी मेन गेट के पास अवैध रूप से व्यापार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इससे पर्यटकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक स्थानीय व्यवसायी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर सरकारी जमीन पर गैरकानूनी कब्जा कर अपना व्यवसाय जारी रखने की बात स्वीकार की है। মানেন যে পর্যটকের জায়গা আপনারা দোকানদার দখল করে রাখছেন? অন্যায়ভাবে করছি আমরা। এটা কি কোনো পারমিশন আছে? না, কোনো পারমিশন। তো মানে আপনারা এখানে কতটা ব্যবসায়ী আছেন? এখানে মনে করেন আছে আমরা 6টা দোকান আছে, 7টা দোকান আছে, একটা বন্ধ আছে, 6টা। মানে এটা কি নিজেদের মধ্যে কোনো রকম ব্যবসার প্রতিযোগিতা নিয়ে? এখানে যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে স্যার যে দায়িত্ব আছে, তাই নিয়ে বারবার এসে বদলার করে দোকানে মাল টাল ফালাই দিয়ে ওটা নিয়ে, হ্যাঁ, তারপরেও দোকানদাররা এখানে পরের দিন আবার সামনে নিয়ে बांग्लादेश में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण मैत्री पुल के माध्यम से यात्री आवाजाही अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध पहले ही स्थापित हो चुके हैं। इसे देखते हुए आम लोगों को उम्मीद है कि मैत्री पुल के जरिए यात्रियों की आवाजाही जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस बीच मंगलवार को शाबरोम आईसीपी के पैसेंजर टावर का उद्घाटन किया जाएगा। मंगलवार को पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदित्य मिश्रा शाबरोम मैत्री ब्रिज से सटे इंटीग्रेटेड लैंड पोर्ट पैसेंजर टावर का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश
पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कुछ समय पहले ही मैत्री सेतु के पार स्थित रामगढ़ लैंड पोर्ट का दौरा किया था। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार के कई सलाहकार जल्द ही रामगढ़ लैंड पोर्ट का दौरा करेंगे। इसी बीच शाबरूम लैंड पोर्ट पर इस पैसेंजर टावर के आधिकारिक उद्घाटन ने विशेष रूप से त्रिपुरा और बांग्लादेश के आम नागरिकों के बीच उम्मीदें बढ़ा दी है। मैत्री सेतु पर यात्री यातायात 14 अगस्त से शुरू होनी थी। ढाका और न्यू दिल्ली ने इसके लिए सभी काम पूरे भी कर लिए थे, लेकिन बांग्लादेश में आंतरिक राजनीतिक तनाव के कारण पैसेंजर क्रॉसिंग के इस मुद्दे को आखिरकार स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोनों देशों ने पहले ही संबंधों को सामान्य बनाने की पहल की है, जो स्पष्ट है। इस मामले में भारत के विदेश सचिव दिसंबर के मध्य में ढाका का दौरा करेंगे। इसी बीच भारत ने मैत्री सेतु में काम शुरू करने के लिए सभी प्रक्रियाओं को भी पूरा कर लिया है। संबंधित विशेषज्ञों के अनुसार शाबरूम लैंड पोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल का उद्घाटन भारत की ओर से एक सकारात्मक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रिपन दास नाम का एक व्यक्ति बांग्लादेश से वैध तरीके से बांग्लादेश पासपोर्ट से प्रवेश कर कैलाशहर इमिग्रेशन में आया था, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान रिपन दास के पास से बांग्लादेश और भारत के 2 पासपोर्ट मिले हैं। दोनों देशों के पासपोर्ट रिपन दास के नाम पर थे। रिपन दास को एक व्यक्ति के नाम पर 2 पासपोर्ट रखने के आरोप में इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया और कैलाशहर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पुलिस ने दोनों देशों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। रिपन दास के नाम पर पासपोर्ट अधिनियम के तहत कैलाशहर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह भारतीय नागरिक है और उत्तर जिले के पानीसागर उपमंडल के अग्निपाशा इलाके का निवासी है। सोमवार को पुलिस द्वारा उसे कोर्ट भेजा गया। रिपन दास एक्चुअली কালকে বাংলাদেশ থেকে পাসপোর্ট মারফতেই ফিরছিলেন। ফেরার পথে ওনার যে লাগেজ বা বিলঙ্গিংস আছে এসব চেক করতে গিয়ে আরও এক্সট্রা একটা পাসপোর্ট সঙ্গে পাওয়া গেছে, যেটা বাংলাদেশের পাসপোর্ট বলে দেখা যায়। তখন এক ব্যক্তির নামে দুইটা পাসপোর্ট পাওয়াতে ওনাদের সন্দেহ হয়। এই সন্দেহের বশে আইসিপি ইনচার্জ त्रिपुरा की पहली रणजी ट्रॉफी टीम की सदस्य तारकेश्वर दाम का निधन हो गया है। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 60 वर्ष थी। तारकेश्वर दाम कई दिनों से शारीरिक अवस्था से जूझ रहे थे। त्रिपुरा रणजी टीम के इस पूर्व गेंदबाज ने 7 रणजी ट्रॉफी मैचों में 15 विकेट लिए थे। तारकेश्वर दाम ने 74 रन पर सर्वाधिक 3 विकेट लिए हैं। तारकेश्वर दाम ने अपने रणजी करियर में 4.33 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की। तारकेश्वर दाम लंबे समय तक त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के साथ क्रिकेट आयोजक के रूप में जुड़े रहे। तारकेश्वर दाम त्रिपुरा की रणजी क्रिकेट टीम के अध्यक्ष भी रहे हैं। त्रिपुरा की पहली रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के इस सदस्य की मौत से राज्य के क्रिकेट प्रशंसकों में शोक का माहौल छा गया है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।